21 योजनाएं, जिसके लिए 5,186 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है, उसका काम चल रहा है। इसमें 2 योजनाओं का आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि ये जो ट्रीटेड सीवेज वाटर है, इसको वापस हम नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि जो ट्रीटेड सीवेज वाटर, इसका इस्तेमाल हम सिंचाई के लिए करेंगे और इसका इस्तेमाल, इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के अंदर गंगा नदी के 34 स्थलों पर प्रति माह गंगा के पानी के नमूने का विश्लेषण किया जाता है और जिसमें पाया गया कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पीएच लेवल है, यानी एक्वेटिक लाइफ के लिए गंगा जल निर्धारित मानक के अनुरूप है। लेकिन जो मलजल और सीवेज है, जिसके कारण टोटल कॉलीफॉर्म या फीकल कॉलीफॉर्म जो है वो मानक से 100 गुना ज़्यादा है और से पटना गंगा नदी का जो पानी है वो स्नान करने योग्य नहीं है और पीने योग्य नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एसटीपी जो जिसका आज उद्घाटन हो रहा है और आगे जो योजनाएं चल रही हैं, उसके कारण गंगा नदी का पानी पीने योग्य जो है और स्नान करने योग्य बन सकेगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 57 वैसे इकाइयों की पहचान की जो गंगा किनारे अवस्थित है और उन सभी यूनिट्स में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज और ईटीपी स्थापित किया जा चुका है। और ये मैं दावा कर सकता हूँ कि बिहार के गंगा किनारे के उद्योगों के द्वारा और ज़ीरो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है और गंगा नदी में हो रहा है। और हम लोगों ने ऑनलाइन कंटिन्यूस एफ्लुएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया है, जिससे डिस्चार्ज पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो डॉल्फिन की जो कुल संख्या है, उसकी आधी संख्या केवल बिहार के अंदर है। 1455 डॉल्फिन, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया था, उसमें 18-19 में और 1455 डॉल्फिन बिहार के गांगे डॉल्फिन के रूप में पाई गई है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच 60 किलोमीटर की दूरी में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी की घोषणा की गई है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पूरे एशिया के अंदर बिहार पहला राज्य है, और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए और 2 एकड़ जमीन हम लोगों को मिली है और 30 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से हम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी, गंगा किनारे के जो 12 जिले हैं, वहाँ पर जैविक कॉरिडोर को चिन्हित करते हुए जैविक खेती हेतु 155 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है और गंगा किनारे के 5 शहरों के 103 क्लस्टर में जैविक खेती प्रारंभ की गई है। साथ ही साथ मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि नमामि गंगे योजना के लिए अभी तक भारत सरकार के द्वारा 2074 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त हो चुका है। और साथ ही 91 से लेकर 2004-05 जिन लोगों की बिहार में सरकार थी और झारखंड जब एक था, उस 15 साल में मात्र नगर विकास एवं आवास विभाग पर 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो हाल के 15 वर्षों में हम लोगों ने 34 गुना ज़्यादा खर्च किया है। कुल मिलाकर 34,217 करोड़ रुपया और केवल नगर विकास की योजनाओं पर खर्च किया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है आगे आने वाले दिनों के अंदर हम अपने शहरों के अंदर पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा करने में आपकी मदद से सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब नमामि गंगे परियोजना पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बिहार में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए 6,245 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 54 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। बिहार में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 30 परियोजनाओं के माध्यम से
1754 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनके पूरे होने पर बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता 64 मिलियन लीटर प्रतिदिन से लगभग 10 गुना बढ़कर 632 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत पटना शहर में संपूर्ण सीवरेज व्यवस्था का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहां 11 सीवरेज परियोजनाओं के माध्यम से 350 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता का सृजन एवं 1140 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना रिवर फ्रंट को लोकार्पित किया गया। आज गंगा जी के इर्द गिर्द बसे गांवों, कस्बों और शहरों में मां गंगा के प्रति दायित्व का बोध अभूतपूर्व स्तर पर है। इस दायित्व बोध ने, कर्तव्य बोध ने मां गंगा की स्वच्छता में नमामि गंगे मिशन में बहुत योगदान दिया है। 2017 में प्रधानमंत्री ने पटना में सीवरेज से जुड़ी 4 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, जिनमें से बेऊर एसटीपी और करमालीचक एसटीपी का निर्माण निर्धारित समय से पूरा हो गया है। सईदपुर एसटीपी का निर्माण भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में 151 करोड़ की लागत से निर्मित बेऊर एसटीपी और करमालीचक एसटीपी का लोकार्पण कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के किनारे बसे मुजफ्फरपुर में 11 करोड़ की लागत से घाट विकास की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। नमामि गंगे के समग्र प्रयासों से और बिहार वासियों के संकल्प से गंगा अपनी 405 किलोमीटर की बिहार यात्रा में निर्मल और अविरल दोनों हो रही है। श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, सह माननीय सांसद पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, केंद्रीय मंत्री मितवर गजेंद्र शेखावत जी, अन्य सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रधानमंत्री जी, देश के समावेशी विकास के लिए आपका कृत संकल्प हम सबों के लिए आदर्श है। और आप हमें बार बार ये कहते हैं कि समावेशी विकास के लिए देश के हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जिसमें पूर्वी भारत भी है, पूर्वोत्तर भारत भी है। और पूर्वी भारत के एक बड़े राज्य के रूप में बिहार का विकास देश के विकास के लिए आवश्यक है, ये आपने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। चाहे वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हो बिहार के विकास के लिए, जिसको लागू करने में नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत सक्रिय सहयोग दिया, या बाकी रेलवे से लेकर ढांचागत सुविधा हो, हर क्षेत्र में आपका आशीर्वाद बिहार को मिला है। और बिहार के एक सांसद के रूप में मैं स्वयं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने इस दिशा में इतनी सक्रियता हम लोग को बताई है। आज बिहार के अर्बन ढांचा क्षेत्र के सुधार के लिए बड़े ही यशस्वी कार्यक्रम का आप उद्घाटन कर रहे हैं। बताया गया कि चाहे वो सिवान हो या छपरा हो या मुजफ्फरपुर हो या मुंगेर हो या जमालपुर हो, उसकी योजनाएं तो हैं, लेकिन पटना साहिब के सांसद के रूप में मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि 2 बहुत बड़ी योजनाएं, बेऊर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और करमलीचक का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, मुझे जानकारी मिली है कि बेऊर से लगभग 2,80,000 लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी, जो पटना शहर के 11 वार्डों में रहते हैं, और करमलीचक से लगभग 9 वार्ड में रहने वाले 2,41,000 लोगों को फायदा होगा। शुद्ध जल मिलेगा, बाकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत हो रही है आपके यशस्वी हाथों से।
प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा पिछले साल पटना में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और कई इलाकों में 6-7 फीट तक पानी आ गया था। हम लोग सभी राहत के काम में लगे हुए थे और हम लोगों ने एक निर्णय किया था, संकल्प किया था कि इस बार पटना में पानी नहीं जमा होगा। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी बहुत अभिनंदन करूंगा, इसमें उनकी भी सक्रियता थी। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग काफी कर रहा था, पटना नगर निगम, बुडको, नगर विकास मंत्रालय। और प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत संतोष होता है कि इस बार पटना में बारिश काफी हुई लेकिन पानी जमा नहीं हुआ, क्योंकि नालों की सफाई, पंप स्टेशन, संप स्टेशन, इन सबों की हमने बहुत चिंता की। तो संकल्प से बहुत विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, आज मुझे आपको एक और अच्छी खबर देनी है कि आप देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता करते हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता करते हैं। तो बिहार में टोटल 8,743 ग्राम पंचायत है और लगभग 10-12 को छोड़ के जहां कुछ फॉरेस्ट की समस्या है, सारे जगह भारत नेट पहुंच गया है। और जहां तक यहाँ के मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो सिर्फ 2 आंकड़े दूंगा। 14-15 में बिहार में 4.2 करोड़ मोबाइल थे, आज 2020 अगस्त में 6.21 करोड़ मोबाइल फोन है। और जो इंटरनेट यूजर हैं वो सिर्फ 80 लाख थे 14-15 में प्रधानमंत्री जी, आज उनकी संख्या बढ़कर 3.93 करोड़ हो गई है, मतलब 4.91 टाइम्स उस पर वृद्धि हुई है। और भारत में यहाँ पर लगभग 35,000 कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं और पोस्टल ने और कॉमन सर्विस सेंटर ने इस कोविड में सैकड़ों करोड़ रुपए गरीबों के पास पहुंचाए हैं, जो सीधा उनके पास इस कठिनाई में आपकी सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भेजा था। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत बने, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत बने और अर्बन रिन्यूअल भी आगे बढ़े। ये जो समग्र विकास की चिंता आपकी अगुवाई में बिहार की हो रही है, जिसमें बिहार सरकार की बहुत सक्रियता है, तो आज का दिन बहुत ही सुखद है। हम सभी बहुत खुश हैं और सिर्फ भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं, इस योजना में जो मेरे संसदीय क्षेत्र में विशेष सक्रियता दिखाई गई है, उसके लिए मैं विशेष रूप से गजेंद्र सिंह चौहान जी के विभाग नमामि गंगे, बिहार सरकार के अर्बन डेवलपमेंट विभाग, प्रधानमंत्री जी आपका और नीतीश जी आपका भी बहुत अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही नमस्कार। अब अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत। शहर हो तो सुविधाएं भी हो। इसी विजन के साथ अमृत मिशन के अंतर्गत बिहार के 21 नगर निकायों के लिए 36 जलापूर्ति योजनाएं एवं 29 पार्क विकास योजनाएं, 3 नगर निकायों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजनाएं एवं गया के सौंदर्यीकरण जैसे विकास के कई काम किए जा रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा अमृत की इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इन योजनाओं में से सिवान नगर परिषद जलापूर्ति योजना फेज 1 और छपरा नगर निगम जलापूर्ति योजना फेज 1 का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे सिवान नगर के 18 वार्डों के 6,584 परिवारों को और छपरा नगर के 22 वार्डों के 9,670 परिवारों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। कपड़ा धुलने में, बच्चे सबको नहाने में, जैसे पानी की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। तीनों टाइम पानी आता, पानी साफ पानी आता। अमृत योजना से पानी मिला करते है, पहले बाहर से खरीद के आवत रहा। अब बहुत अच्छा बाटे कि हमके पैसा बच जाता है। पहले बहुत दूर से पानी ले आवे के पड़त रहा, अब नहीं ले आवे के पड़त, जौन अमृत योजना के तहत घर में मिल जाता। जब बहुत दिक्कत रहा, बाकी जब से मिला था तब से कोनो दिक्कत नहीं है। बहुत मन पानी साफ गिरता है, वही खाना वाना बनता है, वही आदमी पीते हैं लोग, वही पानी अमृत है। पहले पानी ही नहीं आता था, बहुत दिक्कत था। अब बहुत साफ पानी आता है और सुबह शाम नियम से आ जाता है पानी। बहुत फायदा है, इससे पीते हैं तो तबीयत खराब नहीं होता है। नया कल लगा है तब से बहुत अच्छा पानी लग रहा है। पानी जब से लगल बा हमरा बहुत सुविधा अच्छा मिलल बा। पीछे नहाए खातिर, खाना बनाए खातिर बहुत अमृत पानी बा। अमृत योजना का पानी जो है वो सही में अमृत है। ये पानी अमृत है। इसके अलावा
आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुंगेर नगर निगम और जमालपुर नगर परिषद के लिए भी अमृत मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर मुंगेर नगर निगम के 45 वार्डों के 38,921 परिवारों को और जमालपुर नगर परिषद के 33 वार्डों के 14,605 परिवारों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। इन योजनाओं में न सिर्फ 5 साल के लिए संपूर्ण योजना के रखरखाव का प्रावधान किया गया है, बल्कि इनमें कंप्यूटराइज्ड स्काडा के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सुविधाओं के साथ स्वच्छता के इस मिशन में केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त संकल्प तेजी से बिहार के लोगों की जिंदगी में बड़े सकारात्मक बदलाव ला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री योगेंद्र सिंह शेखावत जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, पटना के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज फिर बिहार के हित में कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके बारे में जानकारी दे दी गई और जो कुछ भी नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है वो सचमुच और जिस तरह से महिलाएं बोल रही थी अभी, जिस तरह से पीने का पानी उनको शुद्ध मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है, तो क्या प्रसन्नता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को याद है बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा तो जन्म हुआ है गंगा नदी के किनारे, पटना जिले के ही यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है बख्तियारपुर। मेरे पिताजी वैद्य थे और वहाँ से हम लोगों को जो स्कूल जाते थे और घर में भी जो कुआं था उसका पानी ठीक नहीं मिलता था। पूरे हमारे बख्तियारपुर में कहीं भी 1 या 2 कुआं था, उसका पानी स्वच्छ था, बाकी किसी का पानी नहीं ठीक रहता था। तो हम लोगों को रोज इतवार को, जिस दिन स्कूल नहीं रहता था, तो जाते थे गंगा नदी में स्नान करने और गंगा नदी में स्नान करते थे बचपन में भी। तो एक छोटे बाल्टी में वहाँ से पानी लेकर के आते थे और उसको पीते थे, क्या खुशी होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जो गंगा नदी की स्थिति बिगड़ती चली गई, आबादी बढ़ी और किस प्रकार से लोग अपने जो उपयोग करते हैं उसका पानी, उसका गंदा पानी जाने लगा, तो धीरे धीरे जो नदियों का पानी है वह बहुत ही ठीक नहीं रहा। तो फिर से नए सिरे से इसके लिए जो काम शुरू हुआ है कि हम अपने नदियों के पानी को और खास करके गंगा नदी के पानी को स्वच्छ रखें, तो ये बहुत बड़ी चीज। और उसी के लिए ये जो बड़े शहरों में और जो भी गंगा नदी के किनारे या नदियों के किनारे जो शहर हैं, उन सभी शहरों में ये जो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होती है वो बहुत आवश्यक है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ही जो लोगों के घर का गंदा पानी निकलता है, नाले का पानी, उसको ठीक करके फिर वो नदियों में बहाते हैं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों ने तो ये देखा कि एक हम लोग कुछ काम करने की कोशिश करें कि जो हमारा पटना शहर के दक्षिणी इलाके में जो जितने भी हमारे एसटीपी बने हैं, उन सबों के पानी को सीधे हम पुनपुन नदी में डालकर और सीधे गंगा नदी में यहाँ से आके पतुआ में, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर में वो गंगा नदी में चला जाता। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक काम करके सोचें कि अगर जो ये एसटीपी का जितना पानी है, इस पानी का हम अन्य प्रकार से उपयोग करें और खास करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जल संसाधन विभाग को ये दायित्व दिया है
और वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट बना करके लाए थे, वो काफ़ी कॉस्टली था। फिर हमने कहा कि इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन आप इस तरह से दीजिए कि लोगों को ये सुविधा मिले कि उस जल का सदुपयोग कर सकते हैं सिंचाई की व्यवस्था में, तो उस पर काम चल रहा है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं, लेकिन खैर वो जब हो पाएगा तब की बात है। लेकिन ये मामूली बात नहीं है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जो नल का ये जो इसका पानी है, नाले का पानी है, उसको साफ करके स्वच्छ करके फिर हम नदियों में डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए पूरे बिहार में चल रहा है। और हमको अच्छी तरह याद है आज जो दिन जो 2 का बेउर का और करमली चक का जो उद्घाटन कर रहे हैं आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि ये दोनों का परियोजनाओं का शिलान्यास आपके द्वारा 14 अक्टूबर 2017 को किया गया था। आप यहाँ पर आए थे और कई स्थानों पर आपकी मीटिंग भी हुई थी, तो उसी सिलसिले में आप जहाँ पर पधारे थे तो वहाँ पर इसका भी शिलान्यास किया गया था। और आज खुशी की बात है कि 3 वर्ष के कम समय में भी ये काम पूरा हो गया और आज आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ज़रूर हृदय से बधाई देता हूं और बिहार के लोगों को। और इस तरह से एसटीपी का काम और तेजी से चल रहा है और सारे एसटीपी का काम अगर हो जाएगा सब जगह, तो जो भी शहरों में रहने वाले लोग हैं वहाँ से जो पानी निकलता है नाले का, वो फिर ठीक करके ही नदियों में जाने दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत आवश्यक है और इसलिए इसका नाम ही आप लोगों ने नमामि गंगे दिया है। और जो अमृत योजना के अंतर्गत जो लोगों के पीने के लिए पानी की आपूर्ति, स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो इसके लिए भी 2 जगह का उद्घाटन हो रहा है, सिवान और छपरा में। वहाँ की महिलाओं ने क्या कमेंट किया, कितना अच्छा कमेंट किया। और उसी तरह से अब ये हमारे मुंगेर में, जमालपुर में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की योजनाएं जहाँ भी अमृत योजना के अंतर्गत है, वो सभी योजनाओं पर काम होगा और लोगों को स्वच्छ जल मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है, मैं अभी सुन रहा था कि 24 घंटे हम पानी देंगे, तो ये जरा जरूर सोचने की बात है पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि क्या 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति करनी चाहिए, कहीं पानी का कोई दुरुपयोग। हम लोगों ने हर घर नल का जल जो अपना निश्चय योजना के अंतर्गत काम किया है और आपने उस दिन इसके बारे में चर्चा भी कर दी थी। हम आपको सिर्फ सूचना दे देते हैं कि अब लगभग 80% काम हो गया है और ग्रामीण इलाके में 81% से भी ऊपर हो गया। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि इस अक्टूबर के महीने में हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू करवाया तो देखा कि जब नल का पानी मिलने लगा तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आपको पीने के लिए दे रहे हैं, भोजन बनाने के लिए दे रहे हैं और जो जरूरी काम है, तो देखा कि लोग अपना भैंस वगैरह को भी नहाने लगे उसी से। और कभी कभी देखा कि अपने खेत में उसी पानी से सिंचाई करने लगे। तो हमने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया कि भाई इतना ज़्यादा आपके लिए जो स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, इसका उपयोग मत करिए, क्योंकि संकट होगा, भूजल स्तर में कमी आती है और पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए इस बात को देखना चाहिए। तो मेरा तो एक आग्रह है, इस पर तो विचार करना तो आप लोगों का दायित्व है। लेकिन हम जो सुने कि 24 घंटा, तो 24 घंटा नहीं, इसको देना चाहिए पर्याप्त समय में, लेकिन सब लोग सदुपयोग करें, उपयोग करें ठीक ढंग से, वो हम लोगों को देखना चाहिए। अब हम आज बोल रहे हैं तो बहुत लोग तो हमको खूब मेरी आलोचना करेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन ये सही बात है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। हम लोग तो अपने यहाँ कर ही रहे हैं और जिस तरह से हर क्षेत्र में अपने स्तर से भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो सहयोग मिल रहा है हर क्षेत्र में और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके द्वारा लागू की जा रही हैं, इन सब के चलते अब तो हर व्यक्ति का उत्थान होना है। और जो मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सब कुछ होगा, ये कितना उपयोगी होगा अगर उसके निर्माण कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सब कुछ भी किया जा रहा है कि जो भी तट का योजना, नदी तट विकास योजना, तो अब इसके चलते लोग जाएंगे भी वहाँ और आनंद लेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे। मुजफ्फरपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आनंद लेंगे। और इस तरह की योजना तो धीरे धीरे हम लोगों ने पटना में शुरू करवाया था, इतने हम लोगों ने निर्माण किया है, घाट वगैरह में कई जगहों पर काम शुरू किया। चूँकि हम तो पढ़े हैं
इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में उस समय, अब तो खैर अब वो हो गया NIT, लेकिन उस समय जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, अब उसमें पढ़ते थे तो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है, और वहीं पर बापू की स्मृति भी है रखा हुआ, गांधी घाट कहलाता, तो वहीं पर जाकर के हम तो बैठते थे बराबर। और बाद में जब यहाँ काम करने का मौका मिला, जो गंगा नदी की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है हम लोग देखिए, और बापू की स्मृति में वहां पर गए 30 जनवरी को, तब हमने सोचा कि भाई यहाँ की स्थिति को ठीक करना है। हम लोगों को कहने लगे कि किस तरह से हम आते थे, स्टूडेंट थे, और यहीं पर आकर के शाम में बैठते थे और कितना अच्छा लगता था गंगा नदी के किनारे। तो उसी समय से हम लोगों ने शुरू किया और आपका भी सहयोग मिला। तो इस तरह से जो नदियों के किनारे जो बने गए, उसके घाट का सौंदर्य होगा, लोग आएंगे, बहुत अच्छे ढंग से रहेंगे, और उसके चलते जो हम लोगों की इच्छा है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और नदियों के को ठीक रखने की जो इच्छा है वो भी करना है। इसलिए हम लोग तो इस मामले में जो भी संभव है करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके द्वारा, जो कुछ भी पर्यावरण से लेकर के हर चीज़ को लेकर जो कुछ भी योजनाएं बनाई गई हैं और उस पर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जब ये काम शुरू हुआ है तो धीरे धीरे लोगों को इन सब बातों के बारे में अब जागृति आने लगी। और हम सिर्फ आपको बता देते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान किया, आपने तो इसके लिए धन्यवाद भी दिया था, लेकिन जब उसके समर्थन में हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई तो 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बिहार के लोग उसमें शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, और ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए। तो ये बात तो है, हम लोग तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये तो एक प्रयास है और हर तरह से लोगों में जागृति भी लाने का प्रयास है, तो वो सब तो करेंगे ही, लेकिन सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सुविधाएं आपके द्वारा भी प्रदान जो की गई हैं, तो इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जो योजनाएं हैं आपकी, उन योजनाओं को ससमय पूरे तौर पर यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा, और जो कुछ भी अमृत योजना के अंतर्गत और जो योजनाओं का काम होना है उसको तेजी से, भी हाल ही में हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है ताकि तेजी से बाकी योजनाओं का भी काम हो जाए। तो ये हम लोग चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने पुनः आज का समय दिया है, और आज पार्लियामेंट भी चल रहा है, इसलिए हम लोग समय आपका ज़्यादा बोल करके समय नहीं लेना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं, और जो कुछ भी काम किया गया है इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत पटना शहर में निर्मित करमलीचक STP एवं बेऊर STP का उद्घाटन तथा मुजफ्फरपुर नदी तट विकास परियोजना का शिलान्यास एवं अमृत परियोजना के अंतर्गत सीवान जलापूर्ति योजना फेज 1 एवं छपरा जलापूर्ति योजना फेज 1 का उद्घाटन तथा मुंगेर जलापूर्ति योजना एवं जमालपूर्ति जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, रविशंकर प्रसाद जी, गजेंद्र शेखावत जी, अश्विनी चौबे जी,
उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, केंद्रीय और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्य, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं, अभियंता दिवस। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी, उनकी जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को, उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द
आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ। लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने इस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतृत्व मिला, जिन्होंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की भरसक कोशिश भी की। लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार के गांव और ज्यादा पिछड़ते गए और जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड हो ही नहीं पाया। सड़कें हो, गलियां हो, पीने का पानी हो, सीवरेज हो, ऐसी अनेक मूल समस्याओं को तो यानी या तो उसको टाल दिया गया या फिर जब भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। साथियों, जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है। जब पानी और सीवरेज जैसी मूल जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता तो दिक्कतें हमारी माताओं बहनों को ज्यादा होती है, गरीब को होती है, दलित को होती है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को होती है। गंदगी में रहने से मजबूरी में गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियां पकड़ लेती हैं। ऐसे में उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है। कई बार परिवार अनेक वर्षों तक कर्ज तले दब जाता है। इन परिस्थितियों में बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग ने कर्ज, बीमारी, लाचारी, अनपढ़ता को अपना भाग्य मान लिया था। इस प्रकार से सरकारों की गलत प्राथमिकताओं के कारण समाज के एक बड़े वर्ग के आत्मविश्वास पर गहरी चोट की गई। गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याय भला क्या हो सकता था। साथियों, बीते 1.5 दशक से नीतीश जी, सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रही है। विशेष तौर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत राज सहित स्थानीय निकाय में वंचित, शोषित समाज के साथियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है।
साल 2014 के बाद से तो एक प्रकार से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पूरा नियंत्रण ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को दे दिया गया है। अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमलीकरण तक और उनकी देखरेख का काम, उसका जिम्मा अब स्थानीय निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अब केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं के ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बिहार का गौरव बढ़ाने वाली बात होगी। आपने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया। बीते कुछ महीनों में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 57 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने भी निभाई है। हमारे हजारों श्रमिक साथी जो कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों से बिहार लौटे, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी साथियों को ही समर्पित है। बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का, गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। साथियों, शहरी क्षेत्र में भी बिहार के लाखों लोगों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। पूरे बिहार में अमृत योजना के तहत लगभग 12 लाख परिवारों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें से करीब 6 लाख परिवारों तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। बाकी परिवारों को भी बहुत जल्द स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, शहरीकरण आज के दौर की सच्चाई है। आज पूरे विश्व में शहरी क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। भारत भी इस वैश्विक बदलाव का अपवाद नहीं है, लेकिन कई दशकों से हमारी एक मानसिकता बन गई थी। हमने ये मान लिया था जैसे कि शहरीकरण खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है,
एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है। अगर समस्या लगती है तो उसमें अवसर भी उपलब्ध है। बाबा साहब आम्बेडकर ने तो उस दौर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था और वो शहरीकरण के बड़े समर्थक थे। उन्होंने शहरीकरण को समस्या नहीं माना। उन्होंने ऐसे शहरों की कल्पना की थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवसर मिले, जीवन को बेहतर करने के रास्ते उनके लिए खुले। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। यानी कि शहर ऐसे हो जहां सभी को, खासकर हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाएं मिले। शहर ऐसे हो जहां हर परिवार समृद्धि के साथ, सुख के साथ जीवन जी सके। शहर ऐसे हो जहां हर किसी को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को, महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन मिले। जहां सुरक्षा हो, कानून का राज हो, जहां समाज का हर वर्ग एक साथ मिलजुल करके रह सके। और शहर ऐसे हो जहां आधुनिक सुविधाएं हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यही तो ईज ऑफ लिविंग है, यही देश का सपना है। इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। और साथियों, आज हम देश में एक नया शहरीकरण देख रहे हैं। जो शहर पहले देश के नक्शे पर एक तरह से थे या नहीं थे, वो आज अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहे हैं और महसूस भी करा रहे हैं। इन शहरों के हमारे युवा जो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं पढ़े हैं, जो बहुत अमीर परिवारों में से नहीं है, वो आज कमाल कर रहे हैं, सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले तक शहरीकरण का अर्थ होता था कुछ बड़े शहरों को चमक दमक से भर दो, कुछ गिने चुने शहरों में एक दो क्षेत्रों में विकास कर दो। लेकिन अब ये सोच, ये तरीका बदल रहा है और बिहार के लोग भारत के इस नए शहरीकरण में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को गति देने के लिए विशेषकर देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं, भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ अमृत मिशन के तहत बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत इन शहरों में पानी और सीवरेज के साथ ग्रीन जोन, पार्क, एलईडी स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस मिशन के तहत बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों लोगों को बेहतर सीवरेज सिस्टम से भी जोड़ा गया है। इसमें भी अधिकतर सुविधाएं ऐसी बस्तियों में विकसित की गई हैं जहां गरीब से गरीब परिवार रहते हैं। बिहार के भी 100 से ज्यादा नगर निकायों में
4.5 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है। इससे हमारे छोटे शहरों की सड़कों और गलियों में रोशनी तो बेहतर हो ही रही है, सैकड़ों करोड़ की बिजली की बचत भी हो रही है और लोगों का जीवन आसान हो रहा है। साथियों, बिहार के लोगों का, बिहार के शहरों का तो गंगा जी से बहुत ही गहरा नाता है। राज्य के 20 बड़े और महत्वपूर्ण शहर गंगा जी के किनारे ही बसे हुए हैं। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। गंगा जी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की 50 से ज्यादा परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। इसके लिए अनेकों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। आज जो पटना में बेऊर और करमलीचक की योजना का उद्घाटन हुआ है, उससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ होगा। इसके साथ ही गंगा जी के किनारे बसे जो गांव हैं, उन्हें गंगा ग्राम के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इन गांवों में लाखों शौचालय के निर्माण के बाद अब कचरा प्रबंधन और जैविक खेती जैसे काम के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, गंगा जी के किनारे बसे गांव और शहर आस्था और आध्यात्म से जुड़े पर्यटन के प्रमुख केंद्र रहे। गंगा जी को निर्मल और अविरल बनाने का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें पर्यटन के आधुनिक आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा मोक्ष धामों पर भी काम पूरा किया जा चुका है। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। जब मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवारा घाट उसको विकसित कर दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बनेंगे। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। साथियों, आपने सुना होगा, अभी हाल ही में सरकार ने एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है।
और अभी सुशील मोदी जी इसका बड़ा विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। इस मिशन का बहुत बड़ा लाभ गंगा डॉल्फिन को भी होगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए गांगेय डॉल्फिन का संरक्षण बहुत जरूरी है। पटना से लेकर भागलपुर तक का गंगा जी का पूरा विस्तार डॉल्फिन का निवास स्थान है। इसलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन से बिहार को बहुत अधिक लाभ होगा। यहां गंगा जी में बायोडायवर्सिटी के साथ साथ पर्यटन को भी बल मिलेगा। साथियों, कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच बिहार के विकास, बिहार में सुशासन का यह अभियान निरंतर चलने वाला है। हम पूरी ताकत, पूरे सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर बिहारवासी, हर देशवासी को संक्रमण से बचाव का संकल्प पल भर भी कभी भी भूलना नहीं है। मास्क, साफ सफाई और 2 गज की दूरी, ये हमारे बचाव के सबसे कारगर हथियार है। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं, लेकिन हमें याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी निवेदन के साथ एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज बिहार राज्य के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना एवं अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के अंतर्गत 7 योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति एवं आशीर्वचनों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति एवं उनके आशीर्वचनों एवं इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में सतत मॉनिटरिंग, समीक्षा एवं बहुमूल्य निर्देशों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण इन योजनाओं को बेहतर रूप से क्रियान्वयन करने में सफलता प्राप्त हुई। मैं इस अवसर पर उपस्थित श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार को गरिमा में उपस्थिति एवं उनके संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।